हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के गणित के क्लास में। आज के क्लास में हम 12th के गणित के थर्ड चैप्टर आव्यूह, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सफाया करेंगे। तो पहले समझते हैं आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह का परिभाषा कोई पूछेगा तो कैसे बोलेंगे? चर और अचर राशियों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। तो अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि ए किसी आव्यूह का नाम दिया हुआ m क्रॉस n आव्यूह है तो इसमें तत्वों की संख्या क्या होगी? तो m यहाँ पे है रॉ की संख्या और n है कॉलम की संख्या, तो दोनों का गुणांक होता है, वही तत्वों की संख्या हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्रॉस 3 40 का आव्यूह कहलाता है पंक्ति आव्यूह। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या होती है तो समान। वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल पूछिए तो क्या देगा? 2 3 4 2 ऐसा दिया रहेगा। इसका देखो कोटि कितना है? 2 क्रॉस 2, यानी कि दोनों समान है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बराबर ए आई जे, तो आई क्या दर्शाता है? तो 4 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंक्ति, यानी कि रॉ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य आव्यूह में सभी तत्व होते हैं तो क्या हो जाएगा? शून्य। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकाई आव्यूह में विकर्ण तत्व होते हैं तो क्या हो जाएगा? 1। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए प्लस ए परिभाषित हो तो ए और बी की कोटि होगी। या आप जानते हैं कि दो आव्यूह का योग तभी संभव होती है जब उनकी कोटियां समान होती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आव्यूह का योग होता है तो तत्ववार, यानी कि फर्स्ट तत्व ही पहला आव्यूह का होगा तो सेकंड आव्यूह का फर्स्ट तत्व ही ऐड होगा। इसका अगर सेकंड बार तत्व है तो सेकंड आव्यूह का भी सेकंड बार ही तत्व होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए 1 2 गुने 2 आव्यूह हो तो एटी की कोटि होगी तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 क्रॉस 2 ही। एटी मतलब क्या होता है? आव्यूह का सखंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए का होल पावर टी के पावर टी बराबर होता है तो 10 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी ए के सहखंडज का सहखंडज तो क्या हो जाएगा? ए ही प्राप्त हो जाता है। यदि ए एक विकर्ण आव्यूह हो तो गैर विकर्ण तत्व होते हैं तो 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सममित आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होता है? तो 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी ए का सहखंडज करने पर भी, सॉरी माफ करिएगा, ए का परिवर्त निकालने पर भी अगर वही आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे ही हम सममित आव्यूह कहते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यासम्मित आव्यूह के लिए होता है तो 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एटी का ए का परिवर्त करने पर माइनस ए प्राप्त हो, इसे प्रत्यासम्मित आव्यूह कहते हैं, यानी कि असम्मित आव्यूह। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 3 क्रॉस 2 आव्यूह है और बी एक 2 क्रॉस 3 आव्यूह हो तो ए बी की कोटि हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 3। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो 3 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 3 है। इसका कॉलम इसका कॉलम समान होगा तभी आव्यूह का गुणांक होगा, और जो दोनों का इसका रॉ इसका कॉलम होता है वो क्या हो जाता है? आव्यूह की कोटि। तो क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। आव्यूह गुना संभव है जब पहले का क्या होना चाहिए? ये कॉलम समान होना चाहिए और सेकंड का क्या? रॉ होना चाहिए। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक शून्य आव्यूह हो तो ए प्लस ए का मान कितना होगा? तो 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2a। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई गुने ए, आप जानते हैं किसी भी आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह से गुना करेंगे तो हमें क्या? ए ही प्राप्त होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए इंटू आई बराबर क्या होगा? ए ही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो तो कौन सा गुण होता है? 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनिमय। इसे हम क्या कहते हैं? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए दर्शाता है तो 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुणन विनिमय नहीं है, यानी कि आप जानते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है लेकिन गुणा का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 2 क्रॉस 3 आव्यूह तो 3a की कोटि हो जाएगी तो 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। किसी भी आव्यूह में हम कोई संख्या से गुना करते हैं तो उसकी कोटि में कोई भी बदलाव नहीं होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए माइनस ए, तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? 0। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक आव्यूह इकाई आव्यूह हो तो ए स्क्वायर बराबर क्या ही हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्लस बी का होल परिवर्त पूछ रहा है, यानी कि टी। तो हमारा 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80। ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी का होल परिवर्त तो 25 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। ये होता है चेंज हो जाता है, कोई भी भूल से करेक्ट ऑप्शन ए नहीं मारिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए का परिवर्त होगा तो 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक वर्ग आव्यूह तो ए माइनस ए का परिवर्त होगा तो
27 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रत्यासम्मित यानी कि विषम सम्मित आव्यूह। यदि ए का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज बराबर ए हो तो ए बराबर हो जाएगा, तो 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सम्मित। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए का परिवर्त बराबर माइनस ए तो ए क्या हो जाएगा, प्रत्यासम्मित आव्यूह। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 2x3 आव्यूह और बी एक 3x4 आव्यूह हो तो ए बी की कोटि क्या होगी। तो हम आपको अभी बतलाए हैं, पहले आव्यूह की कोटि क्या है, 2x3 और दूसरे का 3x4। पहले का कॉलम 3 है और दूसरे का रो कितना है, 3 है, समान है तो गुना हो जाएगा, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2x4 यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 3x2 आव्यूह और बी एक 3x2 आव्यूह हो तो ए बी क्या संभव है। देखिए 3x2 और दूसरे आव्यूह का कोटि क्या है, 2x3। पहले का कॉलम दूसरे का रो कब समान है, गुना होगा, नहीं होगा, असंभव होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 2x2 इकाई आव्यूह हो तो डेट ए यानी कि सारणिक ए का मान पूछ रहा है, तो 32 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए बराबर आई तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी आव्यूह में इकाई आव्यूह से गुना करने पर आव्यूह में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक शून्य आव्यूह हो, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 34 नंबर का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। किसी भी आव्यूह या किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर पूरा संख्या का मान 0 हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आव्यूह गुना का संयोजक गुण है, तो 35 का हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का होल इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी का होल। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आव्यूह गुना का वितरण गुण है, तो 36 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक विकर्ण आव्यूह तो वह सदैव होगा, तो 37 का क्या हो जाएगा, सम्मित। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक प्रत्यासम्मित आव्यूह तो इसके विकर्ण तत्व होंगे, 38 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक सम्मित आव्यूह हो तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 39 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 1x3 आव्यूह हो तो ए का ट्रांसपोज की कोटि क्या हो जाएगा, तो 40 का क्या हो जाएगा, ए। अगर ए का 1x3 है तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो था पहले का उसका कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम था उसका रो हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 4 गुने ए का 4x a आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज की कोटि हो जाएगा, 4 गुने है तो क्या हो जाएगा, पहला का जो कॉलम है दूसरे का क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और पहले का जो रो है दूसरे का कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 1x4 का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक समान कोटि के है तो a माइनस बी माइनस वाला क्या होगा, तो 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संभव है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a एक 2x2 आव्यूह हो तो उसमें तत्वों की संख्या क्या हो जाएगी, तो तत्वों की संख्या निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाएगा, कोटियों का गुणांक, तो 2x2 यानी क्या हो जाएगा, 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 3x3 आव्यूह हो तो उसमें तत्वों की संख्या होती है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 बराबर 9, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक सम्मित आव्यूह हो ए प्लस ए होगा, वो भी क्या हो जाएगा, सम्मित आव्यूह होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक प्रत्यासम्मित आव्यूह ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट है तो 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 0। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए स्क्वायर का अर्थ होता है, तो 48 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, ए क्रॉस ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक 2 गुने 2 आव्यूह हो तो ए का होल क्यू का अर्थ है, तो 49 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या, यदि ए एक शून्य आव्यूह हो तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 50 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए और इतना दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या होगा, दोनों का समान टर्म्स वाला ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और ए 1 3 और 2 5 1 और 3 4 4 0 4, क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त ए और बी के लिए ए माइनस बी करना है, देखिए क्वेश्चन ही नहीं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ वैसे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 52 का, तो हमारा ए ही हो जाएगा, आप घटा के देख सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ देखिए आप पूछेगा कि 2 आव्यूह का जोड़ कैसे होता है, जैसे देखिए 2 4 6 7 हो गया, ये आव्यूह है, और इधर प्लस दूसरा आव्यूह है 8 6 9 7, दोनों आव्यूह की कोटि समान है तो ये इसका जोड़ हो सकता है। क्या करेंगे, 2 और 8 को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 10, 6 और 4 को कितना हो जाएगा 10, 7 और 6 को ऐड करना कितना हो जाएगा 13, और 7 और 9 को ऐड करना कितना 16। इस प्रकार आव्यूह का जोड़ होता है। सेम उसी प्रकार अगर 2 आव्यूह का घटा करना है तो क्या जैसे रहेगा, कोई आव्यूह ऐसे दिया, फर्स्ट आव्यूह ये है, दूसरा आव्यूह क्या है,
इकाई आयु दिए, क्या करेंगे सेम टर्म्स को मानेंगे। 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। ये हो जाएगा हमारा। गुना करना होगा, जो गुना होता है अवयव का वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।